सबको लगा जीजाजी अचानक सरप्राइज देने आए हैं, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। मेरी बड़ी बहन नेहा की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी बहुत ही सुंदर और स्मार्ट है और जीजाजी भी काफ़ी हैंडसम और फिट हैं। शादी के बाद से दीदी हमारे घर कम ही आती थी क्योंकि जीजाजी दीदी के बिना रह ही नहीं पाते थे। मुझे ये बात हमेशा थोड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन असली वजह मुझे उस दिवाली पर पता चली। दिवाली के मौके पर दीदी हमारे घर आई हुई थी। 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी का फ़ोन दिन में कई बार आता था। हर बार जीजाजी कहते, बस अब वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। और दीदी हर बार मुस्कुराते हुए कहती, अरे अभी कैसे आऊँ, कुछ दिन और रुकने दो। लेकिन आप भी ना, ऐसे फ़ोन करके मुझे भी आपकी बहुत याद दिला देते हो। इतना कहते ही मम्मी आ गई और दीदी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई और नमकीन बनानी थी। शाम तक आधा काम हो गया, बाकी अगले दिन का तय हुआ। रात हो चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी और तभी मैंने देखा बाहर कोई खड़ा है। ध्यान से देखा तो जीजाजी थे। मैं हैरान रह गई। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ दी। दीदी बाहर आई और चौंक कर बोली, अरे आप सच में आ गए, मुझे लगा मजाक कर रहे थे फ़ोन पर। थोड़ी देर में मम्मी भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे बेटा पहले बता देते कि आ रहे हो, हम तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, सासू माँ मैं तो काम से शहर आया था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। मम्मी हंसते हुए बोली, जाने की बात मत करो, आज रुकना ही पड़ेगा। हम सब ने साथ में खाना खाया, फिर सब सोने चले गए। जीजाजी के लिए बाजू वाले कमरे में बिस्तर लगाया गया। रात के करीब 11 बजे मैं, दीदी और जीजाजी हॉल में बैठे हम आपके हैं कौन मूवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जीजाजी उबासी लेते हुए बोले, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तो जाइए ना, आपका बिस्तर तो लगा दिया है। जीजाजी मन मारकर कमरे की तरफ चले गए। मैं और दीदी हंस दिए। कुछ देर बाद दीदी बोली, छोटी मुझे भी नींद आ रही है। मैंने कहा, दीदी तुम चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। दीदी रुक गई। तभी जीजाजी ने कमरे से आवाज दी, नेहा पानी चाहिए। दीदी ने कहा, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो पानी लेकर जीजाजी के कमरे में चली गई। 5 मिनट बीत गए लेकिन दीदी वापस नहीं आई। मैंने आवाज दी, दीदी। तभी दीदी बाहर आई। उनके बाल थोड़े बिखरे थे और साड़ी भी थोड़ा अस्त व्यस्त। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? दीदी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम्हारी जीजू को बहुत प्यास लगी थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जीजाजी बोले, चार्जर लाना। दीदी चार्जर लेने मेरे कमरे में आई और फिर वापस चली गई। इस बार भी देर हो गई। जब वो लौटी तो मेरे हाथ में चार्जर देते हुए मैंने देखा कि उन्होंने जीजाजी का टी-शर्ट पहन रखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, दीदी ये क्या, आप तो साड़ी में थी। दीदी जेब गई और बोली, सोने जा, बेकार के सवाल मत कर। मेरा शक बढ़ गया। मैंने तय किया कि चार्जर वापस देने के बहाने जीजाजी के कमरे में झांक कर देखूंगी। मैं धीरे धीरे वहां गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। जो मैंने देखा उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कहानी का अगला हिस्सा आपको सब कुछ बता देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।